सच में एक ऐसा जैन मंदिर भी है जो सिर्फ एक ही रात में बन गया हो? और क्या सच में यहाँ आज भी रात में अपने आप घंटियां बजती हैं? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के भिंड के पास स्थित रहस्यमयी प्राचीन बरासो जी तीर्थ के दर्शन कराने। यह प्राचीन जैन मंदिर एक छोटे से गांव में स्थित है और इसका इतिहास इतना गहरा है कि इसकी पूरी कथा शब्दों में बताना बहुत कठिन है। बरासो जी महातीर्थ भिंड से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है यहाँ भगवान महावीर का समोशरण भी आया था, एक बार नहीं बल्कि तीन तीन बार। तो सोचिए ये स्थान कितना पवित्र होगा। बरासो जी में टोटल 2 जैन मंदिर हैं। अभी हम नीचे वाले मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी वेदी विराजमान है, जो 15 से 16 फीट की विशाल वेदी बनी हुई है। ऐसी वेदी के दर्शन आपने कहीं नहीं किए होंगे। यह वेदी विश्व की सबसे बड़ी वेदियों में से एक है, जिसके अभी आप इस वीडियो में दर्शन करेंगे। अभी हम इस मंदिर में एंटर हुए हैं, हमने लेफ्ट साइड से दर्शन करना शुरू किए। मंदिर परिसर में 2 गुफा भी हैं, जिसमें से एक गुफा में उपाध्याय परमेष्ठी जी की प्रतिमा जी विराजमान है, जिसे 10 साल पहले विराजमान करवाया गया था। अभी आप दर्शन कर रहे हैं, ये पहली गुफा है। हम दूसरी गुफा की तरफ जा रहे हैं, फिर हम वहां से ऊपर की तरफ मेन वेदी के दर्शन करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हम इसके बाद दूसरे मंदिर के दर्शन करेंगे जो पहाड़ी पर स्थित है। वह मंदिर एक रात में बन गया था, ऐसा बताया जाता है उस मंदिर के बारे में। उस मंदिर को देवों द्वारा बनाया गया है। अभी आप दर्शन कर रहे हैं उपाध्याय परमेष्ठी के, जो यहाँ पे 10 साल पहले एक गुफा में विराजमान किए गए हैं। यहाँ इस मंदिर में हजारों साल प्राचीन जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक एक प्रतिमा जी को अगर आप ध्यान से देखेंगे, दर्शन करेंगे, तो पाएंगे कि कितना अद्भुत जिन मंदिर है, जहाँ हर प्रतिमा जी के दर्शन करके अलग अनुभूति होती है। कहा जाता है इस तीर्थ का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है, क्योंकि यहाँ भगवान महावीर आए थे। उनका समोशरण की रचना यहाँ पर हुई थी। प्रमाण के रूप में यहाँ जो प्रतिमा जी विराजमान है, उनमें से कुछ प्रतिमा जी झरने लगी हैं, अर्थात समय के साथ पाषाण झड़ने लगा है। जब आप यहाँ आए तो विश्व की सबसे बड़ी वेदी के रूप में जो वेदी है, जो यहाँ स्थित है, बीच में स्थित है, वहां पे भगवान महावीर की प्रतिमा जी जिस कमल पर विराजमान है, उस कमल की प्राचीनता को जरूर देखें। यही वो प्राचीन वेदी है। यही वो सबसे बड़ी वेदी है विश्व की, जिसके अभी आप दर्शन कर रहे हैं। आप एक एक प्रतिमा जी के बड़े ध्यान से दर्शन करिएगा, आपको खुद लगेगा यहाँ की प्राचीनता आपको खुद अनुभव होगी। इस वेदी में अनगिनत प्राचीन प्रतिमा जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन करना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। जब हम ऐसे अति प्राचीन स्थानों के दर्शन करते हैं, तो लगता है मानो सदियों का इतिहास हमारे सामने खड़ा है, और मन गदगद हो जाता है ऐसे दर्शन से। कहा जाता है कभी यहाँ जैन समाज के 1200 घर हुआ करते थे। कभी यह स्थान जैन संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। यहाँ की प्रतिमा जी की शिल्पकला देखते ही बनती है। अब मैं आपको 1993 की घटना के बारे में बताती हूँ, जब पुष्पगंज सागर जी महाराज जी बरासो में आए थे। उस समय यहाँ पंच कल्याणक हुआ था। वह पंच कल्याणक उस समय इतना भव्य पंच कल्याणक था, जिसको आज भी यहाँ के लोग याद करते हैं। आपको जो बाहर स्थित वानस्तंभ के अभी आपने दर्शन किए होंगे मंदिर में एंटर करने से पहले, उसे श्री अजीत कुमार जी शास्त्री जी ने बनवाया था। उसी पंच कल्याणक के समाप्त होते ही उनका स्वर्गवास हो गया था। 1993 का पंच कल्याणक इतना विशेष क्यों था? यह बात जब हमने उनके परिवार के सदस्य से पूछी, तो उन्होंने हमें बताया कि गांव में इससे पहले कभी इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ था। इतनी बड़ी संख्या में समाज के लोग यहाँ आए थे। गांव के जो लोग जैन भी नहीं थे, उन्होंने अपने घर खोल दिए थे, मतलब ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो रुकने में और धर्म लाभ लेने में। आज के समय में ऐसा दृश्य शायद ही कहीं देखने को मिलता है, और गांव वालों ने दूध से लेकर खाने की सारी व्यवस्थाएं भी की थी। उस समय पूरे गांव ने एक परिवार की तरह इस तीर्थ की सेवा और सहयोग दिया था, जिसकी बातें आज भी यहाँ की जाती हैं। इस मंदिर के प्रति आस्था पूरे गांव के लोगों की है। सभी इस मंदिर के दर्शन करने भी आते हैं। इतना भव्य ये मंदिर है, और इस मंदिर की इतनी भव्य प्राचीनता है। अभी आप उसी वेदी के दर्शन कर रहे हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी वेदी के रूप में जानी जाती है। आप महावीर भगवान का ये जो कमल देख रहे हैं, इसको ध्यान से जरूर देखिएगा, ये कितना प्राचीन है। कई बार मन में सवाल आता है, क्या सच में देवों ने मंदिर बनाया होगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ के चमत्कार अनगिनत हैं। यहाँ के रहने वाले बुजुर्गों ने हमें बताया कि जलता हुआ दीपक चलते हुए देखा गया है।
तो ऐसा सवाल आना शायद नॉर्मल ही है, लेकिन जब ऐसे सवाल हमारे मन में आने लगे तो बस एक काम करना चाहिए, मंदिर जी के भावपूर्ण दर्शन करें, क्योंकि कई बार हम चमत्कार देखने लग जाते हैं और प्रतिमा जी के दर्शन का असली भाव भूल जाते हैं। जबकि सच्ची प्रार्थना तो बस यही होनी चाहिए कि हे प्रभु, आपके दर्शन से हमारा जीवन जगमगाता रहे और हमें जीवन के अंतिम क्षणों तक आपके दर्शन मिलते रहें। गुरुजी कहते हैं, जहाँ शक्ति होकर भी अहंकार ना हो और अधिकार होकर भी करुणा जीवित रहे, वही सच्चे धर्म का निवास होता है। बस इसी भावना के साथ हम सभी मिलकर ऐसे ही दर्शन करते रहें। अब मैं आपको पहाड़ी वाले दर्शन कराती हूँ और उस देवमयी मंदिर के दर्शन कराती हूँ जिस जो यहाँ पे फेमस है कि एक रात में वो मंदिर कैसे बन गया। आप खुद देखिए, उसकी मंदिर की दीवार पर भी लिखा हुआ है, एक रात में बना हुआ मंदिर देवों द्वारा। इस मंदिर जी का रास्ता आप पुजारी जी से जरूर पूछ लें, क्योंकि लोग जल्दी जल्दी में आते हैं और एक ही मंदिर के दर्शन करके चले जाते हैं, जबकि नीचे वाले मंदिर से ये 300-400 मीटर की दूरी पर स्थित है और गाड़ी भी ऊपर जा सकती है। यही वो मंदिर है जो रातों रात बन गया था। एक रात में तो किसी देवमयी चमत्कार से ही मंदिर बनाया जा सकता है, इसलिए इसे देव निर्मित मंदिर कहते हैं। कहा जाता है, जब यहाँ गांव के लोग रात को सोए, उस रात यहाँ पर कुछ नहीं था, पर जब वह अगले दिन सुबह उठे तो उन्हें यह मंदिर बना हुआ मिला। बस तभी से लोग कहने लगे, देवों ने बनाया है ये मंदिर। चलिए अब दर्शन करते हैं अंदर और एक और चमत्कारित घटना के बारे में आपको बताते हैं। इस मंदिर में जो अभी आप दर्शन करेंगे मूलनायक भगवान के रूप में, महावीर भगवान की प्रतिमा जी के, यहाँ विराजमान प्रतिमा जी इतनी प्राचीन है कि उस प्रतिमा जी पर कोई चिन्ह नहीं है। महावीर भगवान का क्योंकि यहाँ समोशरण आया था, तभी से इन प्रतिमा जी को महावीर भगवान स्वरूप ही माना जाता है। और यह वही प्रतिमा जी है जिन्हें विहर्ष सागर महाराज जी ने जब स्पर्श किया था, तब अचानक से उसी समय प्रतिमा जी से जल की धारा बहने लगी थी। इस अद्भुत घटना को कई श्रावकों ने अपनी आंखों से देखा था। आप सोच रहे होंगे इस मंदिर के चमत्कार तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अगला बताती हूँ। इस जगह से जुड़ी कई सारी अद्भुत मान्यताएं हैं। यहाँ एक फूली माता का भी पत्थर है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस पत्थर को कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं उठा सकता है और कितना भी पहलवान हो वो व्यक्ति, वो कंधे से ऊपर तो उस पत्थर को ले जा ही नहीं सकता है। बस होली की दौज वाले दिन अगर 8 से 9 लोग इस पत्थर को, मतलब इस पत्थर पर उंगली लगाएं तो ये फूल की तरह ऊपर उड़ जाता है। और अगर किसी की आंख में कोई परेशानी हो जाए या इस, तो वो इस पत्थर को स्पर्श करके उससे तुरंत लाभ मिलता है आंख को। अगला रहस्य बताती हूँ। मंदिर के पास एक चरण छतरी भी है, वहां से एक जलता हुआ दीपक दोनों मंदिर की परिक्रमा लगाकर ऊपर इसी मंदिर में, जिसके अभी आप दर्शन कर रहे हैं, इसी मंदिर में कहीं गुम हो जाता है और इस जलते हुए दीपक को देखा गया है 1 किलोमीटर दूर से। और यह चमत्कार दिवाली पर देखने को मिलता है। स्थानीय लोगों का कहना है, जो यहाँ पे चरण छतरी है उसके चारों ओर जो खंभे बने हुए हैं, उन खंभों को जब आप सूंघते हैं तो उन चारों खंभों में से अलग अलग खुशबू आती है। यह स्थान नदी के पास जंगलों के बीच में है। प्राचीन समय से ऋषि मुनियों की साधना भूमि रही है। यह स्थान, यहाँ विराग सागर जी महाराज जी के संघ ने भी साधना की है। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी इस स्थान को महातीर्थ के रूप में बताते हैं और अपने आप को भी बरासो जी का ही बताते हैं। और अष्टमी चौदस को यहाँ पे घंटियां बजते हुए देखी गई हैं, जब यहाँ पे मुनि महाराज रुके थे। देवों के द्वारा निर्मित है ये मंदिर, इसलिए देव यहाँ पर भक्ति अर्चना करने आते हैं। शायद इसलिए हमें यहाँ पर समय समय पर चमत्कार देखने को मिलते हैं। जैन ग्रंथों में भी बरासो जी का उल्लेख मिलता है। बरासो जी प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ क्षेत्र है, बेहद शांत और आध्यात्मिक वातावरण है यहाँ पर। विशुद्ध सागर महाराज जी इस क्षेत्र के बारे में कहते हैं, यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर बनने का भाव नहीं आता है, बल्कि दिगंबर मुनि बनने का भाव आता है। वे खुद भी अपने आप को बरासो जी का ही बताते हैं, क्योंकि उनका जन्म स्थान यहीं पास का ही है। अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं ये नवनिर्मित वेदी है। इस वीडियो में दी गई जानकारी हमें स्थानीय लोगों से, मंदिर से जुड़े लोगों से बातचीत करके मिली है। संभव है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रह गई होगी। अगर किसी को इस संबंध में कोई और प्राचीन जानकारी हो तो आपका मार्गदर्शन कमेंट के माध्यम से हम स्वीकार करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी प्रकार का गलत दावा या भ्रम फैलाना नहीं है, बल्कि प्राचीन धरोहर को श्रद्धा और सम्मान के साथ सबके सामने प्रस्तुत करना है।
हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि आपका एक शेयर धर्म प्रभावना को आगे बढ़ाता है। आपने वीडियो लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जय गुरुदेव।